पिछले 15 सालों में किसान ने करीब 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान खाया है। सरकार को हमारी भावनाओं की कदर तो है नहीं, हमें बदनाम करने पर तुली हुई है। खालिस्तानी, पाकिस्तानी, नक्सलवाद, टुकड़े टुकड़े गैंग। आरएसएस की नीति पे काम कर रही है ये सरकार, क्योंकि जो लोग सेकुलर विचारधारा के लोग हैं इस देश में, उनको अर्बन नक्सलवाद बोला जाता है। पंजाबियों को आप खालिस्तानी बोलते हैं, मुस्लिमों को आतंकवादी बोलते हैं। और ये जो नेता बैठे हैं ना, जो काले कपड़े पहन के बैठे हैं, ये काले लुटेरे जो बैठे हैं, ये हमारा ही अन्न खाते हैं। यहाँ कोई पागल है, अपने बालक बच्चे छोड़ के सब लोग घर से आए हैं, किसी के पास इतना टाइम नहीं है। तो फिर जब एक रूट चार्ट बना हुआ था तो दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी उस टाइम? ये सारी विफलता गवर्नमेंट की है, सरकार की है, कि हमारी जांच एजेंसियां सो रही हैं, कुछ नहीं कर पा रही है ना। आप यही कहना चाह रहे हैं कि हमारी जांच एजेंसियां पूरी तरह फेलियर है। ये प्रधानमंत्री के कहना के लायक नहीं है, क्योंकि यही पगड़ी को तुम सिर पे बांध के जा रहे हो और इसी पगड़ी को तुम बदनाम कर रहे हो। ये बात दबेगी नहीं और उनके कानों में इस तरीके से गूंजेगी कि सोएंगे तो उन्हें किसान दिखेगा और जागेंगे तो किसान दिखेगा, किसान के अलावा उन्हें कुछ दिखेगा नहीं। इन लोगों की जो पावर है, जो पुलिस प्रोटेक्शन है, वो कहाँ था? सोया हुआ था। ये नपुंसक सरकार है, बिल्कुल क्या कर रही है, कहाँ से आ रही है? पिछले 15 सालों में किसान ने करीब 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान खाया है। सरकार को हमारी भावनाओं की कदर तो है नहीं, हमें बदनाम करने पर तुली हुई है। खालिस्तानी, पाकिस्तानी, नक्सलवाद, टुकड़े टुकड़े गैंग पर सरकार की अब आंखें खुल जानी चाहिए। जहां तक निगाह जा रही है वहां तक देख लो, ये सिर्फ किसान है और उस देश का किसान है जो धरती का सीना चीर के अन्न उगाता है और इस देश का पेट पालता है, ये किसान। और ये जो नेता बैठे हैं ना, जो काले कपड़े पहन के बैठे हैं, ये काले लुटेरे जो बैठे हैं, ये हमारा ही अन्न खाते हैं। चाइना का अन्न नहीं खाते हैं, हम ही लोग उगा के देते हैं तब जाके खाते हैं। इन्हें जरा सी भी शर्म है तो इन्हें अभी भी ऐलान कर देना चाहिए कि हम ये भाई और बहनों, हम ये तीनों काले कानून वापस लेते हैं। इसके अलावा सरकार के पास कोई रास्ता नहीं है। सरकार को जो कुछ करना था वो कर लिया। सरकार ने लाल किले पे भी अपना जो कुछ कराना था वो करा लिया। दीप संधू है कहाँ? 26 तारीख से आज हम 30 तारीख पे बैठे हैं, वो इंसान है कहाँ? और 30 किलोमीटर का रास्ता चल के वो इंडिया गेट तक पहुंचा कैसे? सरकार अभी तक उस चीज का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो खुद था उन्हीं का आदमी। प्रधानमंत्री के साथ वो मीटिंग कर रहा है, गृह मंत्री के साथ उसकी मीटिंग है, सनी देओल के साथ वो खड़ा हुआ दिख रहा है। आदमी तो वो उन्हीं का है ना। तो किसानों को बदनाम करने के लिए सरकार ने जो कुछ किया, अपने मंत्री तंत्री, और बाद में कुछ नहीं किया तो देश की एक अखंडता के साथ भी खिलवाड़ कर लिया, लेकिन हुआ कुछ नहीं सिवाय उसे कानून वापसी के अलावा और कोई रास्ता न बचा है और न है। एक ही रास्ता है, मात्र ओनली वन वे का कानून वापसी, और कुछ नहीं है। हम आपसे के माध्यम से कहना चाहते हैं कि सरकार जल्दी से जल्दी किसान भाइयों की मांगों को मान ले और किसान भाई जैसे खेत में अच्छे लगते हैं वैसे ही अच्छे लगने चाहिए। उन्हें रोड पे आने की दोबारा नौबत ना आए। हम सरकार से गुजारिश करते हैं हमारी फसलों के वाजिब दाम हमें दिए जाएं। जो हम अन्न उगाते हैं, लॉकडाउन में दुनिया ठंडी पड़ गई थी लेकिन किसान ठंडा नहीं पड़ा। उसने जहाँ जीडीपी माइनस में धड़ाम हो रही थी, वहाँ हम किसानों ने मेहनत करके जीडीपी में दम बनाए रखा, लेकिन सरकार को अभी भी शर्म नहीं आ रही है। तो सरकार को हम कह देना चाहते हैं और चेतावनी देना चाहते हैं कि जो प्रशासन के साथ में मिलके सरकार हमारी आवाज को दबाना चाहती है, ये बात दबेगी नहीं और उनके कानों में इस तरीके से गूंजेगी कि सोएंगे तो उन्हें किसान दिखेगा और जागेंगे तो किसान दिखेगा, किसान के अलावा उन्हें कुछ दिखेगा नहीं। आरएसएस की नीति पे काम कर रही है ये सरकार, क्योंकि जो लोग सेकुलर विचारधारा के लोग हैं इस देश में, उनको अर्बन नक्सलवाद बोला जाता है। पंजाबियों को आप खालिस्तानी बोलते हैं, मुस्लिमों को आतंकवादी बोलते हैं। और जो लोग इस प्रोटेस्ट में जुड़े हुए हैं, अदर समाज के हिंदू समाज के भी लोग जुड़े हुए हैं, आप उनको बोलते हैं किसान नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, जो 26 जनवरी को हुआ, 26 जनवरी को जो भी हुआ इस देश में लाल किला पे हुआ, उसको सभी लोगों ने खंडन किया, सभी ने कंडेम किया। किसी ने उसकी सबने भर्त्सना की उसकी, किसी ने उस चीज़ को सपोर्ट नहीं किया। मगर एक चीज़ बताइए, आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ मोदी जी से, जब 26 जनवरी को एक लेयर यहाँ सिक्योरिटी के लेयर बढ़ा दी जाती है, तो फिर जब एक रूट चार्ट बना हुआ था तो दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी उस टाइम? ये सारी विफलता गवर्नमेंट की है, सरकार की है, क्योंकि आप वहां तक पहुंच गए, क्योंकि वहां से आईटीओ से इंडिया गेट की दूरी लगभग 1 किलोमीटर भी नहीं है, आप सब जानते हैं। पर आप उस दिन आपका 7th 8th लेयर सिक्योरिटी होती है, तो प्रशासन क्या कर रही थी? और जिन लोगों ने इस चीज़ को किया, जिन लोगों ने तिरंगे का अपमान किया, उनको गिरफ्तारियां क्यों नहीं हुई? और जहां तक बात आप फंडिंग की कर रही हैं, हमारी जांच एजेंसियां क्या कर रही हैं? आप सीधे सीधे हमारी जांच एजेंसियों पर सवाल उठा रहे हैं कि हमारी जांच एजेंसियां सो रही हैं,
कुछ नहीं कर पा रही है ना। आप यही कहना चाह रहे हैं कि हमारी जांच एजेंसी पूरी तरह फेलियर है, क्योंकि अगर फंडिंग आ रही है तो कहाँ से फंडिंग आ रही है? आपने एक हफ्ता 10 दिन पहले भी बोला कि इस अकाउंट से फंडिंग आ रही है, खालिस्तानी कोई एक नेटवर्क बना है उससे फंडिंग आ रही है। तो आप क्या कर रहे हैं? आपकी जांच एजेंसियां क्या कर रही है? इसका मतलब आप भारत की जांच एजेंसियों को सीधे सीधे नकारा साबित करना चाह रहे हैं कि नकारा है हमारी जांच एजेंसियां, हमारी सीबीआई, एनआईए जो भी टीम है सब नकारा आप कहना चाह रहे हैं ना। आरएसएस ये देश पे जो सेकुलर विचारधारा के लोग हैं उनको कुचलना चाहती है, क्योंकि जो लोग नॉन पॉलिटिकल हैं, जो लोग सोशल वर्कर हैं, उनको आपके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो आप उन्हें अर्बन नक्सलवाद बोलते हैं। एक मुस्लिम से आवाज़ उठाता है तो आप उन्हें आतंकवादी बोलते हैं। पंजाबी लोग उठाते हैं तो खालिस्तानी बोलते हैं। और आप ये जो हज़ारों लाखों लोग यहाँ बैठे हुए हैं ये चारों बॉर्डर्स पे, आप उन्हें कहते हैं किसान नहीं है। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि अगर ये कानून सही है, किसी मंत्री, किसी विधायक, किसी पीएम, किसी इतने विद्वान लोग हैं, क्यों नहीं आके, मैं जनता को नहीं समझा पाए क्यों नहीं चैनल पे आके बोला कि ये इक्वालिटीज हैं? आप ये कह रहे हो, ठीक है, आपने बोला कि एमएसपी पे हम एमएसपी पे मुझे खरीद नहीं होगी। अरे मैम, आपकी बात कर रहा हूँ, आपकी सैलरी एक फिक्स सैलरी होगी तभी तो आप मांग सकते हो ना। आपको कंपनी बोले कि भैया मैं आपको सैलरी दूंगा, बट मगर एक वर्ड अमाउंट नहीं बताएगी, तो फिर क्या देगा सैलरी आपको? आप क्या विरोध करेंगे? तो जब आप ये कहती हैं, आप सरकार ये कहता है कि एमएसपी से नीचे खरीद नहीं होगी, तो आप गारंटी कानून क्यों नहीं बना रहे? अगर बातचीत से सरकार बीच का रास्ता कोई निकालती है तो क्या आप मानेंगे? 102 फायदे बता रहे हैं कि हम आपको 102 रास्ते इसके निकलते हैं। सिंगू बॉर्डर पे मैंने खुद देखा है कि 102 रास्ते हैं। पुलिस वाले बोल रहे हैं कोई एक रास्ता निकाले तो सही। यहाँ कोई पागल है, अपने बालक बच्चे छोड़ के सब लोग घर से आए हैं, किसी के पास इतना टाइम नहीं है, कोई अपना टाइम खराब करे, लेकिन कोई एक रास्ता निकाले। इतने दिन से लोग बैठे हैं, तो ये भी तो यहाँ पे एक बार आकर बात कर सकते हैं। और मैं प्रधानमंत्री जी से एक बात पूछना चाहता हूँ, ये खालिस्तानी पाकिस्तानी पता नहीं क्या क्या बताते हैं। जब नरेंद्र सिंह मोदी प्रधानमंत्री यही पगड़ी बांध कर गुरुद्वारे में जाते हैं, मत्था टेकते हैं, वही खंडा लगा के जाते हैं, तो वो कौन से खालिस्तानी है? वो पाकिस्तानी नहीं है, वो भी तो खालिस्तानी है। तो इसका मतलब मैं ये कहता हूँ कि ये लोग सिखों को बदनाम कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री के कहना लेके लायक नहीं है, क्योंकि यही पगड़ी को तुम सिर पे बांध के जा रहे हो और इसी पगड़ी को तुम बदनाम कर रहे हो। इसी की वजह से अगर जो हमारा वजूद कायम है ना, जितने भी सिख भाई अपने बॉर्डर पे बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, आप इनको हटा दो, आपको पता लग जाएगा, 1 मिनट में पता लग जाएगा कि इनकी पावर क्या है। इनके दम पे ही सारा कुछ हो रहा है। आप 1 मिनट इनको हटा कर तो देखो, गुरुद्वारे में जाते हो पगड़ी बांध के, उसी पगड़ी को उछालते हो। और लाल किले की जो बात कर रहे हैं भी, तिरंगे का अपमान हुआ, कहाँ से अपमान हुआ? उस तिरंगे तक तो कोई पहुंचा ही नहीं है। और अगर पहुंचा तो ये लोग क्या झक मरा रहे हैं? इन लोगों की जो पावर है, जो पुलिस प्रोटेक्शन है, वो कहाँ था? सोया हुआ था। और इनकी मर्जी से सारा कुछ हो रहा है। यहाँ पे लोग आके रोड़े मार रहे हैं। वहाँ पे सिंगू बॉर्डर पे औरतों के टेंट के अंदर घुसे हैं, टैंक वो तेजाब की बोतलें मारी गई हैं, पुलिस वाले अंदर आ रहे हैं, लोगों को लेके आ रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है? ये लोग खुद आतंक फैला रहे हैं। और एक बात और मैं बोलूँगा, जितने भी हमारे नेता हैं, जो भी हैं, ये कह रहे हैं ना कि अभी ये किसान नहीं है। मैं कहता हूँ कि अगर आप इस बात को मानते हो ये किसान नहीं है, तो जो 3 टाइम अन्न खाते हो ना, ज़रा एक बार सोच कर देखो कि जो अन्न खा रहे हैं वो कहाँ से आ रहा है। इनके बाप दादा तो पैदा नहीं कर रहे ना। और जितना ये बाहर विदेशों में, देशों में घूमते हैं, करोड़ों रुपया यहाँ से लेके जाते हैं। फंडिंग कहाँ से आ रही है? ये नपुंसक क्या कर रहे हैं? ये नपुंसक सरकार है बिल्कुल, क्या कर रही है, कहाँ से आ रही है? आगे की अपडेट्स के लिए बने रहिए। धन्यवाद।